बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ आते ही जो साग सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है कुल्फ़े का साग। और आपको पता है ना, कुल्फ़ा कुल्फ़ी से निकला है, यानी कितना ही ठंडा ये साग होता है। और इसको गोश्त के साथ भी बना सकते हैं आप, चिकन के साथ और मटन के साथ भी बनाया जा सकता है। मैं बीफ के साथ बना रही हूँ। इसके अलावा इसको खाली भी ऐसे ही साग के तौर पर भी बनाया जा सकता है। बहुत टेस्टी तैयार होता है, लेकिन कुछ स्टेप हैं जो आप अगर फॉलो करेंगी तो आपका ज़बरदस्त सा ये गोश्त के साथ कुल्फ़ा तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि ये मैंने 1 केजी जो है वो कुल्फ़े का साग लिया था। तो इसकी डंडी इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि इसके सिर्फ हम पत्ते निकाल लेंगे। डंडी जो होती है ना इसकी, वो होती है हार्ड सी, तो वो हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। जो लोग डंडी इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर सालन अच्छी तरह नहीं बनता, मज़ेदार नहीं बनता है। और ये वाला तरीका अगर आप करेंगी ना तो फिर आप देखिएगा कि आए दिन आपसे फरमाइश होगी कि कुल्फ़े का साग बना लो, क्योंकि ये बहुत लजीज तैयार होगा। इसमें ऑयल हमने कब इस्तेमाल करना है, इसमें प्याज इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। तो इसके इस तरह मैं सारे जो है वो पहले निकाल लूँगी पत्ते। बहुत इजीली होता है। अगर आपको लग रहा है टाइम लग रहा है तो जो घर में कोई भी फारिग बैठा हो तो उसे अपने साथ लगा लिएगा, तो ये फिर काम जल्दी से आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पत्ते निकाल लेंगे। और ये देखें, ये है इसकी डंडी जो इस्तेमाल नहीं होगी, बहुत हार्ड होती है। और जो छोटी होती है ना, वो भी डंडी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके पत्ते इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो ये सारे पत्ते मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। अब मैंने लिया है 1/2 केजी है ये बीफ, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाला था नमक। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 4 गिलास के बराबर पानी, क्योंकि आपको पता है कि बीफ जो है वो थोड़ा गलने में लेता है टाइम। इसको हम रख देंगे कुकर में गलने के लिए। अभी हमने ऑयल नहीं डाला है, ठीक है, तो आपने देखते रहना है कि ऑयल हमने कब डालना है। इसी वक्त जो है ये भी तैयार हो गया था, हमारा बॉयल हो गया था साग। तो इसको आपने टैप वाटर के नीचे रख देना है, क्योंकि इसके अंदर ना एक खटास सी होती है, तो वो सालन को कर देती है ख़राब। सालन का सारा जायका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो आपने उस पानी को निकालना है और इसके ऊपर टैप वाटर डालना है अच्छे तरीके से। ये देखें, हिला हिला के, ताकि इसका सारा जो कसीलापन है ना, खटास जो है वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद हम इसे छन्ने में रहने देंगे ताकि पानी सारा इसका अच्छे तरीके से निचड़ जाएगा। ये देखें, ठीक है, तो साग भी हमारा तैयार होकर रख दिया। अब हमने देख लिया है गोश्त को, तो गोश्त जो है वो गल गया है अच्छे तरीके से। लेकिन जब गल जाए ना तो उसमें इस तरह शोरबा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपने 1 गिलास पानी डालना है, क्योंकि ये साग जो है ना वो इस शोरबे के साथ पकेगा। बॉयल होने की वजह से ये गल गया है अच्छे तरीके से। और सिर्फ पत्ते हैं तो इसको आपको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मैशर से। आप इस तरह इसको, जो गोश्त का शोरबा होगा उसके साथ आप इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। इसके बाद मैं इसको ढक के रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि साग और गोश्त का जितना फ्लेवर है ना वो सब अच्छे तरीके से एक दूसरे में रच बस जाए। ठीक है, और ये मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाए। देखिए, मैंने ढक के इसको रख दिया। अब हम बनाएंगे कि ऑयल का हमारा क्या काम है। इसके लिए एक तड़का बनेगा। एक पूरा बंच मैंने लिया था लहसुन का, उसको बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, और उसमें 2 से 3 मैंने डाल दी थी लाल वाली मिर्चें। इधर हम देख लेते हैं, साग भी हमारा तैयार हो गया। अच्छा, कुल्फ़ा गोश्त जब भी तैयार होता है ना तो ये बहुत भुना हुआ नहीं होता है, इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी आपने रखनी होती है। और खुशबू इस वक्त इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, आप यकीन करें कि बहुत लजीज ये सालन तैयार हो रहा था। और जब हम इस पर तड़का देंगे तो ये और मज़ेदार सा जो है वो तैयार हो जाएगा। और सारा वो जो है साग, वो देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तड़का हमारा तैयार हो गया। इसको मैंने ऑयल के साथ किया, आधी प्याली ऑयल डाला था, क्योंकि हम गोश्त वाला सालन बना रहे हैं तो मैं इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल होती तो फिर मैं घी इस्तेमाल करती। अब ये तड़का हम इसके अंदर डाल देंगे, और माशाल्लाह ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त लुक आया था। और खुशबू इतनी मज़ेदार आई थी जैसे ही मैंने तड़का दिया था। तो ये बहुत मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ था। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। ये गर्मी के खाने हैं, ज़रूर बनाएं। और इससे अच्छा जो है ना, मैदा भी अच्छा रहता है।